एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक गांव में चरण और उसकी बीवी रहा करते थे। चरण बहुत गरीब हुआ करता था। वो दोनों मियाँ बीवी अपनी गुर्बत से बहुत परेशान थे। चरण बहुत बीमार रहता था, हत्ता कि उसके पास दवाई के पैसे भी नहीं हुआ करते थे और उनका घर भी बहुत खस्ता हाल हुआ करता था। चरण मेहनत मजदूरी करके अपने घर को पाल रहा था और उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था। यूं ही देखते देखते वक्त गुजर रहा था। एक रात को वो सोए हुए थे तो अचानक उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। वो उठकर दरवाजे पे जाता है तो क्या देखता है, वहाँ पर उसे एक जिन नज़र आता है। जिन चरण को देखकर कहने लगता है कि चरण, मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी गुर्बत भी दूर हो सकती है और तुम्हारी बीमारी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त पूरी करो तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ये सुनकर चरण उसे हामी भर देता है और जिन वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद चरण वापस सोने लगता है। अगले दिन जब उनकी आँख खुलती है तो वो ख़ुद को एक बहुत हसीन कमरे में पाते हैं। तो ये देखकर चरण की बीवी उससे सारा मामला पूछती है तो चरण उसको सारी रात की कहानी सुनाता है और वो देखते हैं कि उनका एक आलीशान बंगला होता है जिसमें अब वो रह रहे होते हैं। वक्त गुजरता जाता है, लेकिन अक्सर चरण और उसकी बीवी ये सोचकर बहुत परेशान होते हैं कि आखिर जिन की ऐसी क्या शर्त हो गई जिसके बदले उसने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने को दी। एक दिन चरण अकेला बैठा होता है तो उसके पास अचानक से एक परी आती है और परी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी का राज जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें उस जिन से निजात दिला सकती हूँ। परी चरण को बताती है कि जिन तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की बलि चाहता है और उस बलि से वो हम परियों को कैद करना चाहता है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें उस जिन से छुटकारे के लिए एक रास्ता बता सकती हूँ। ये कहकर वो वहाँ से गायब हो गई। वक्त यूं ही बीतने लगा और एक दिन जिन चरण और उसकी बीवी के पास आया और उनसे कहने लगा कि अब तुम लोगों को मेरी शर्त पूरी करनी होगी और तुम लोगों को मेरे साथ चलना होगा। ये सुनकर चरण बहुत परेशान होता है और उसे कहने लगता है, हाँ हम तैयार हैं, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। चरण जिन से कहने लगता है कि हमने बहुत सुना है कि जिन बहुत ताकतवर होते हैं। अगर तुम सच में ताकतवर हो तो छोटे होकर इस बोतल में समा के दिखाओ। ये सुनकर जिन अपनी ताकत का जलवा दिखाने के लिए छोटा हो जाता है और उस बोतल में समा जाता है। ये देखते ही चरण फ़ौरन से उस बोतल का ढक्कन बंद कर लेता है और जिन को उस बोतल में कैद कर लेता है। उसके बाद वो उस बोतल को नदी में फेंक देता है और जिन उसमें डूब के मर जाता है। फिर वो वापस अपने घर जाने लगता है तो रास्ते में उसे परी मिलती है। परी उसका शुक्रिया अदा करती है कि तुमने हमारी बहुत मदद की, अगर तुम हमारी मदद ना करते तो जिन हमें कैद कर लेता। परी की बात सुनकर चरण परी को कहने लगता है कि नहीं, असल मदद तो तुमने हमारी की है। अगर तुम भी हमारी मदद ना करती तो जिन हमें भी ले जाता और हमारी बलि अदा करता। इसके बाद वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और चरण वापस अपने घर आ जाता है और वो दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं।